हाँ बताओ भाई, डीएनए को ज्वाइन करने वाला नाम बताओ। डीएनए जोड़ना है तो डीएनए लाइगेज। एम्पलीफाई करने वाला बिल्कुल सही, डीएनए पॉलीमरेज। रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन हम डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो उसी में जो समरी बनाया था वहीं जाके और छोटा छोटा करके नोट कर लो, बाकी आगे पढ़ने वाले हैं। और नोट नहीं कर रहे थे, थोड़ा अधूरा लग रहा था, अभी नोट कर लो। तो डीएनए क्लोनिंग के लिए, डीएनए कट करने के लिए चाहिए, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए चाहिए, और डीएनए को जोड़ने के लिए चाहिए। डीएनए को डीएनए से जोड़ने के लिए हमारे पास है डीएनए लाइगेज। कौन है? डीएनए लाइगेज है। ठीक है, डीएनए लाइगेज। तो ये है टूल्स, दोबारा देखिए। ठीक है, डिजायर जीन हो गया, वेक्टर डीएनए हो गया, और होस्ट सेल हो गया। अभी क्या चाहिए? अभी चाहिए एंजाइम। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। ठीक है, जोड़ने के लिए ये पार्ट फिनिश कर लिया। आगे देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला पार्ट। ठीक है, चलिए। कैसे नोट करो यहाँ पे, इस जगह पे? हाँ ठीक, ओके। तो हटा दें, थोड़ा इसको मैग्नीफाई करना चाह रहे। ओके, अभी हम लोगों का फोकस है, इस एंजाइम का नाम पढ़िए, क्या नाम है? थैंक यू नहीं, पढ़ेंगे अभी हम लोग, है ना? हाँ, चलिए हम लोग सबसे पहले से पढ़ने जा रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है ना? सन 1963 की बात है। कब की बात है? एक दो एंजाइम आइसोलेट किए गए। ठीक है ना? तो दो एंजाइम जो आइसोलेट किए गए, उनकी क्या खास बात है, पढ़ के बताइए। एक क्या कर रहा था उसमें से? ठीक है, वो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, रोक रहा था, वो ठीक बात है। उसमें दो पार्ट जो थे वो कर क्या रहा था?
एक जो है डीएनए पे मिथाइल ग्रुप को लगा दे रहा था, जिसे क्या बोला जाएगा, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। तो एक डीएनए पे मिथाइल ग्रुप को लगा रहा था और दूसरा क्या कर रहा था, दूसरा डीएनए को कट कर रहा था। पहले या दूसरे किस वाले को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है? एक डायग्राम से दिखाते हैं क्या कह रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है, कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। अगर पढ़ा देंगे तो फिर हमें दोबारा पूरा रिपीट करना पड़ेगा, तो फिर वेट कर लेते हैं कुछ समय, है ना। नहीं यार, आज नहीं, हफ्ते से चैप्टर आधा पढ़ा दिया था हमने, पिछले लेक्चर पे भी डिस्टर्ब हो गए हम लोग। लाइट आ गई। चलो जाओ, तुम लोगों का समय बचा।
ठीक है, इस वाले पार्ट पे आप यहाँ पे नोट करना है इसको। नैनो करी
बैक्टीरिया पे जो अटैक करने वाला वायरस है उसे क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोफेज। क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, यह है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है ये? बैक्टीरियम इचेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, है ना। और इसके ऊपर अटैक करने वाला है ये बैक्टीरिया है, तो इसके ऊपर अटैक करने जा रहा है वायरस। कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला वायरस जो है वो बैक्टीरियोफेज होता है। ठीक है ना। तो बार बार क्या होता था और हमेशा होता है कि जो भी होस्ट सेल होता है वो अपने आप को, जो उसका पैरासाइट है या जो प्रीडेटर है, उससे अपने आप को क्या करता है? बचाना चाहता है ना। और बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ उपाय करता है। जैसे प्लांट प्रीडेटर से अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? क्या करता है? मार्फोलॉजिकल उपाय भी कर सकता है, केमिकल भी कर सकता है। सब भूल जाते हैं तुरंत। तो मार्फोलॉजी में हार्न बना लेगा और केमिकल में मार्फिन, निकोटीन, स्ट्राइचिनिन, है ना, याद आ रहा है ना। चलिए, तो क्विनिन, ये सारी बातें आपको बताई थी। तो बिल्कुल सिमिलर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये है बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया पे ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है? किल कर देता है। तो बैक्टीरिया क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, अपने अंदर एक ऐसी चीज बना दे जिसकी वजह से जैसे ही ये वायरस हमारे ऊपर अटैक करने आए, हमको किल करना है, खुद ही क्या हो जाए? खुद ही खत्म हो जाए, है ना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोबारा सुनो, बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? बैक्टीरियोफेज से, वायरस से। वायरस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंजाइम बना लिया है। तो याद रखना कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों प्रोड्यूस हुआ है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस हुआ है अपने आप को बचाने के लिए। कौन बचाना चाह रहा है इस एंजाइम से अपने आप को? बैक्टीरिया। किससे बचाना चाह रहा है? बैक्टीरियोफेज से। दोबारा सुनो, बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज से अपने आप को बचाना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता तो नॉर्मली देखो क्या होता। ये बैक्टीरियोफेज इसको इन्फेक्ट कर देता। बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को कहां छोड़ देता है? होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में, है ना। और ये होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में आके जो मेन जीनोमिक डीएनए उसे जुड़ जाता है और बहुत तेजी से अपना कॉपी नंबर प्रोड्यूस कर देता है। मतलब ये वाला डीएनए किसका वाला? बैक्टीरियोफेज वाला। और फिर क्या करता? होस्ट के सेल से प्रोटीन की कोट ओढ़ के बाहर निकल जाता और ये पूरा का पूरा सेल क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता। बैक्टीरियल सेल का क्या हो जाता? डेथ हो जाता। ऐसा ही होता है। इसने क्या किया इवोल्यूशन के दौरान? बैक्टीरिया कहा कि बैक्टीरियोफेज बार बार आता है और हमारे सेल को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उस दौरान इसने क्या किया? इसने डेवलप कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखो क्या करेगा, और यही हमारे लिए सबसे काम की चीज है जो ये करने जा रहा है। कब की बात है? 1963 की बात है, 1963 की बात है। यहां पे बैक्टीरियम ई कोलाई से 2 एंजाइम आइसोलेट किए गए, अलग किए गए, है ना, जो रिस्पॉन्सिबल थे, जो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को क्या कर रहे थे? रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, मतलब रेजिस्टेंस कर रहे थे, उसको ग्रो नहीं होने दे रहे थे। किसको? बैक्टीरियोफेज को। उस 2 में से एक डीएनए पे क्या करता है? मिथाइल जोड़ने का काम करता है और एक डीएनए पे स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या करता है? डीएनए को कट कर देता है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ये है फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब इसका पैरासाइट का डीएनए, बैक्टीरियोफेज का। जैसे ही ये इसके साइटोप्लाज्म में आया, अब इसका जो एंजाइम है, किसका? बैक्टीरिया का, बैक्टीरियम ई कोलाई का जो एंजाइम है, दूसरा वाला। पहला वाला देखो, पहला वाला मिथाइल लगाया और होशियारी से मिथाइल लगाया है। मिथाइल कहां लगाया? अपने डीएनए पे। ये इसका खुद का डीएनए है,
वन डबल एट द सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये किसका डीएनए है? ये डीएनए इस बैक्टीरिया का है। किस बैक्टीरिया का? उसने क्या जोड़ा? मिथाइल जोड़ दिया। और दूसरे वाले से जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया और वो पूरा डीएनए क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया पूरा का पूरा। अब ये जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का, अब इसके अंदर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इसी के साथ ये पूरी तरीके से क्या हो गया? प्रोटेक्ट हो गया। किससे प्रोटेक्ट हो गया? बैक्टीरियोफेज से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब इस डीएनए को कट कर रहा है तो इसको क्यों नहीं कट कर रहा है? क्योंकि इसको कैसे प्रोटेक्ट कर दिया है? मिथाइल लगा करके। नहीं तो इसके साथ साथ ये अपना डीएनए भी क्या करता? कट कर देता। वो तो एंजाइम है, उसको क्या मालूम अपना ऊपर आया। तो ये प्रोटेक्ट हो गया किससे? मिथाइल से। तो बहुत चालाकी से क्या किया है? पहले अपने डीएनए पे क्या लगा दिया? मिथाइल। और दूसरे वाले एंजाइम से क्या किया? जो पैरासाइट है उसके डीएनए को उसके फ्रेगमेंट कर दिया, ढेरों टूट गया वो, है ना। देखो जो दूसरा वाला है जो डीएनए में कट लगाता है, डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशन पे जो कट लगाता है उसी को क्या बोला जाता है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए, हाँ ये आपने नोट कर ही लिया है, तो अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल आपको नोट कराते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको कंप्लीट कर लिया है। चलिए, ये डीएनए क्यों प्रोटेक्टेड है? हाँ, हाँ, मिथाइलेटेड डीएनए कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, इस वजह से प्रोटेक्टेड है। अभी ये भी नोट करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 1963 की बात है। दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे जो बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। इस बैक्टीरिया में, किसमें? ई कोलाई में, उनको आइसोलेट किया गया। इनमें से एक डीएनए पे मिथाइल लगाता था जबकि दूसरा डीएनए को कट करता था। दूसरा वाला जो डीएनए को कट करता था उसे क्या बोला जाता है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। अब कहते हैं फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वाज, क्या नाम है? हाइंस सेकेंड नाम है। अब नॉमेनक्लेचर कैसे होता है अभी आपको बाद में बताते हैं, और कुछ पॉइंट को नोट करते हुए समराइज करते हैं पहले। ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। छोटी सी हेडिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर बता रहे हैं, दो छोटे चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सवाल बहुत आने वाले हैं। छोटी सी हेडिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, पहले सुनिए, पहले बताइए, फिर नोट करिएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूकारोट में पाया जाता है कि प्रोकारोट में, कि दोनों में? हाँ? कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है? ओनली इन प्रोकारोट, ओनली इन यूकारोट, इन बोथ, है ना। क्या होगा? देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब ऐसे नोट करना, आर ई, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओनली रिपोर्टेड इन, समझ गए होगे क्या लिखने जा रहा है? प्रोकारोट। ओनली पे जोर लगाते हैं थोड़ा सा, उसको हाईलाइट करिए। सिर्फ और सिर्फ कहां पा जाएगा? प्रोकारोट में पा जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखिए, responsible for responsible for responsible for restriction of, restriction रोकना, responsible for restriction of growth of bacteriophage, responsible for restriction of growth of bacteriophage।
ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आइए, इसको नोट भी करते हैं। इन 1963, 1963 की बात है। इन 1963 in 1963 there is in 1963 there is isolation of two restriction enzyme. There is isolation of कितना? टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। 1-2 करके नोट करना। वन एडेड, उसमें से एक जोड़ेगा, वन एडेड मिथाइल टू डीएनए, उसमें से एक क्या कर रहा था? डीएनए पे मिथाइल ऐड कर रहा था। वन एडेड ऐसे मिथाइल टू डीएनए, ठीक है, इसके बी पार्ट में। एंड अनदर, और दूसरा वाला जो था, एंड अनदर का डीएनए मॉलिक्यूल, का डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक लोकेशन, का डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, हाँ, कामा लगा के आर काल, जो कट कर रहा था उसी को क्या बोला जाता है? आर काल। हाँ, पूरा नाम नोट करिएगा, क्या बोला जाता है बताइए? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों है, जो मिथाइल जोड़ रहा था वो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और जो डीएनए को जो कट कर रहा था वो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट कर रहा है, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोल रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वाज, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वाज, क्या लिखोगे भाई? हाइन सेकेंड के थर्ड? हाइन सेकेंड। नामोक्लेचर कैसे किया जाता है अभी आपको बताते हैं। ठीक है, हाइन सेकेंड, कहां लगा के? डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय नाम याद रखना, किसने डिस्कवर किया है? स्मिथ। डिस्कवर्ड बाय स्मिथ। तो पहला डिस्कवर्ड इंडोन्यूक्लियस, क्या नाम? हाइन सेकेंड। अब हाइन सेकेंड का क्या मतलब अभी आपको बताते हैं। हाइन सेकेंड कहां लगा के लिखिए? डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर लिखिए जरा। क्या लिखा है? अर्बर, नाथन एंड स्मिथ। लिखिए, अर्बर, नाथन एंड स्मिथ गॉट नोबेल प्राइज, गॉट प्राप्त किया, गॉट नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ, ये नाम कौन सा बताया? लिख लिया था ना? अर्बन, नाथन एंड स्मिथ got Nobel Prize for discovery of restriction enzyme या restriction endonuclease। भाई रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो अगर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलना है, गलत नहीं बोलना है, ठीक ना? तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ये देखिए, क्या लिखा है? इको आर फर्स्ट। क्या मतलब है इको आर फर्स्ट का, बताएंगे अभी।
इको ऑफ, चल ये हो गया, आ गया। हाँ, the first discovered first dextroendonuclease Heinz second whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence as isolated and characterized 5 years later. It was found that Heinz second always cut DNA molecule at a specific point by recognizing a specific sequence of 6 base pair. अब पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस क्या है बाद में बताने जा रहे हैं, अभी बस ये डिस्कवरी के बारे में बात कर रहा है, तो अभी पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस आगे आ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहला डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है? हाइंज सेकंड है। और उसका जो रिकॉग्निशन बेस सीक्वेंस है कि उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होगा, वो 4 बेस पेयर का होगा, 5 बेस पेयर का होगा कि 6 बेस पेयर का होगा, वो कितने साल बाद पता चला था? 5 साल बाद पता लगा था। 5 साल बाद ये पता लगा कि जो हाइंज सेकंड का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो कितने बेस पेयर का है? 6 बेस पेयर का है। 5 साल बाद क्या पता लगा? 5 बेस पेयर का है, 4 बेस पेयर का कि 6 बेस पेयर का? 6 बेस पेयर का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज हाइंज सेकंड, है ना, और उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने बेस पेयर का है? 6 बेस पेयर का है। ये बात कितने साल बाद पता लगी? तो यहां पे 3 बातें हाईलाइट करते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस 6 बेस पेयर 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद ये पता लगा कि 6 बेस पेयर का है। कौन डिस्कवर किया है? स्मिथ ने डिस्कवर किया इसे। ओके, देखिए हाइंज सेकंड के अलावा आज हमारे पास 900 से ज्यादा, कितना? मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो है हमारे पास, आइसोलेटेड है। जो बैक्टीरिया के 230 स्ट्रैंड से ज्यादा स्ट्रैंड यूज किया गया है। तो ये देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम, ओवर मतलब अधिक, कितने से? बैक्टीरिया के 230 स्ट्रैंड से ज्यादा स्ट्रैंड्स को यूज किया गया है, और उसकी सहायता से कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो निकाले जा चुके हैं? बताइए। मोर देन 900। डेटा याद करना है। तो कितना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आज हमारे पास है? 900 से ज्यादा। बैक्टीरिया के कितने स्ट्रैंड्स को यूज करके बनाया गया है ये? नेक्स्ट पॉइंट है ये, इसी को नोट करिए। टुडे वी नो, आज हम जानते हैं, आज हमारे पास है, टुडे वी नो मोर देन, टुडे वी नो, आज हम जानते हैं मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मोर देन, टुडे वी नो मोर देन 900 restriction enzyme that had been isolated, more than 900 restriction enzyme that have been isolated from, जिनको निकाला जा चुका है, जिनको पृथक किया जा चुका है, आइसोलेटेड फ्रॉम, हाँ, ओवर करने का मतलब मोर देन, है ना, from more than 230 strands of bacteria. ठीक है, चलिए अब नॉमेनक्लेचर क्या है इसके आगे हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अभी हमने क्या बात की है? किस सन की बात है जब 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद आइसोलेट किया गया था? किस बैक्टीरिया से? इकोलाई से, है ना। एक डीएनए पे मिथाइल लगा रहा था, दूसरा डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट कर रहा था। दूसरे वाले को क्या बोला जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहला डिस्कवर्ड कौन है? हाइंज
थर्ड की सेकेंड, सेकेंड उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने बेस पेयर का है? 6 बेस पेयर का। ये बात कितने साल बाद पता लगी? आज हमारे पास कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है? 900 से ज्यादा है भाई, मोर देन 900। बैक्टीरिया के कितने स्ट्रेन से निकाला गया है? हाँ? कहां पाया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? कौन सा प्रोकार्योट? बैक्टीरिया। और रखता है बैक्टीरिया रखता है ना। और ये रख क्यों रहा है? क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा, किससे? कौन सा वायरस? बैक्टीरिया से, है ना। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका दूसरा लेक्चर टाइमिंग आपको मालूम है, आप सैटरडे में नहीं करेंगे तो फिर संडे में।